हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो हम दो ऐसे कैरेक्टर्स के बीच वर्सेस करवाने वाले हैं जो कि बहुत पावरफुल है और मेरे हिसाब से गॉड लेवल के। और वो कैरेक्टर है गोकू और गोस्ट राइडर। और शायद ये दोनों कैरेक्टर आपके फेवरेट होंगे क्योंकि भाई ये दोनों कैरेक्टर मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है और हर कोई जानना चाहता होगा अगर इन दोनों की फाइट होगी तो कौन जीतेगा। भाई टेंशन मत लो, तभी ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर इन दोनों की फाइट होगी तो कौन जीतेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, आपको पता चल जाएगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना क्योंकि भाई हम ऐसी कंटेंट्स लाते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इंट्रो से शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं गोस्ट राइडर के बारे में। तो मैंने गोस्ट राइडर के जोनी ब्लेज वाले वर्जन को लिया है क्योंकि वही रियल गोस्ट राइडर कॉमिक्स में है। तो जोनी ब्लेज एक स्टंट मोटरसाइकिलिस्ट है जिसने अपने फादर की जान बचाने के लिए अपनी सोल की डील सेटन से कर ली थी, जिससे कि जोनी ब्लेज गोस्ट राइडर में चेंज हो पाता है। तो ये तो था छोटी सी हिस्ट्री गोस्ट राइडर के बारे में। तो अब बात करते हैं गोस्ट राइडर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो गोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। तो गोस्ट राइडर 20 से 25 टन का वेट बड़े आराम से उठा सकता है और इसके अलावा इसके पास है सुपर ह्यूमन एजिलिटी। और गोस्ट राइडर की एजिलिटी इतनी ज़्यादा है, एक कॉमिक में अर्थ 24 के अवेंजर्स ने पूरी पावर के साथ गोस्ट राइडर पर अटैक किया था और भाई गोस्ट राइडर को कुछ भी नहीं हुआ, वो दोबारा उठ खड़ा हुआ। गोस्ट राइडर लाइट की स्पीड से 10 टाइम्स ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है, लेकिन भाई अपनी बाइक से। और इसकी बाइक को कम मत समझना, इसकी बाइक वाटर एंड दीवार पर बड़े आराम से चल सकती है और इसकी बाइक्स डायमेंशन में भी ट्रैवल कर सकती है। और कॉमिक में तो गोस्ट राइडर ने म्योनिर को भी पीछे छोड़ दिया था स्पीड के मामले में। और ये तो आपको पता ही होगा कि गोस्ट राइडर हेलफायर को कंट्रोल कर सकता है। और इसके अलावा गोस्ट राइडर के पास है इनहेंस हेलफायर चेन, मतलब कि जो उसके पास चेन है वो हेलफायर से इनहेंस है। और भाई यही नहीं, इसकी बाइक्स, कार्स, स्वॉर्ड एंड शॉर्ट गन भी, और जो भी चीज़ को यूज़ करता है वो हेलफायर से इनहेंस हो जाता है और बहुत पावरफुल हो जाता है, और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, गोस्ट राइडर एजलेस और इमोर्टल है। गोस्ट राइडर किसी भी बीइंग को बस एक बार छू के उसे जिंदा कर सकता है। और इसके अलावा गोस्ट राइडर अपने क्लोन बना सकता है। हाँ भाई, गोस्ट राइडर अपने क्लोन बना सकता है और वो क्लोन भी उसी की तरह बहुत पावरफुल होंगे। लेकिन जो गोस्ट राइडर की सबसे खतरनाक पावर है वो है द पेनेंस स्टेयर। इस पावर की मदद से गोस्ट राइडर किसी भी आंखों में देखकर उसकी सोल को निकाल सकता है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब किसी ने कुछ पाप किया हो। वैसे ये पावर गोस्ट राइडर की सबसे खतरनाक पावर और बहुत बढ़िया पावर है। और मेरे हिसाब से गोकू ने कोई पाप नहीं किया है, और अगर गोकू ने कोई पाप नहीं किया है तो भाई ये पावर किसी काम की नहीं है। तो अब बात करते हैं गोकू के बारे में। तो भाई गोकू एक सेन है जो कि अर्थ पे आया था अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन किसी कारण की वजह से वो अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया और वो अर्थ पे ही रह गया। तो ये थी कुछ ज़्यादा ही छोटी सी हिस्ट्री गोकू के बारे में। तो अब बात करते हैं गोकू के पावर्स एंड एबिलिटी के बारे में। तो गोकू के पावर्स में आती है उसके की अटैक, और उसके की अटैक है की ब्लास्ट, डिस्ट्रक्टो डिस्क, सोलर फ्लेयर, की बैरियर, स्पीड बॉम्ब। और अब बात करते हैं गोकू की फिजिकल एबिलिटी के बारे में। तो गोकू लाइट की स्पीड से तेज उड़ सकता है और गोकू के पास है सुपर ह्यूमन फिजिक्स। गोकू ने मार्शल आर्ट को मास्टर कर रखा है और गोकू के पास है पावर पोल, लिमिटलेस रिच, सेंजू बीम्स। और गोकू किसी भी चोट से आराम से हील होकर वापस आ सकता है। तो अब बात करते हैं गोकू की एबिलिटीज के बारे में। फर्स्ट, इंस्टेंट ट्रांसमिशन। तो गोकू इसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है, वो भी भाई 1 सेकंड में। सेकंड, की मैनिपुलेशन। गोकू इसकी मदद से टाइम को स्किप कर सकता है। थर्ड, की ब्लास्ट। ये गोकू का सबसे पावरफुल एनर्जी वेव है। और फ्रेंड्स, गोकू के पास डिफरेंट टाइप के कामयामे हैं, टेंशन मतलब मैं सारे कामयामे बताऊंगा। तो पहले आता है कामयामे, जेट कामयामे, बेंडिंग कामयामे, फीट कामयामे, सुपर कामयामे, डबल कामयामे, डून ड्रैगन शॉर्ट एनर्जी कामयामे, फ्लाइंग कामयामे, इंस्टेंट कामयामे, मल्टीपल कामयामे, कॉन्टिन्यूस कामयामे, गॉड फॉर्म कामयामे, रिवर्स कामयामे। भाई साहब बहुत कामयामे हो गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कैसे सोचता होगा कि मुझे कौन सा कामयामा कब मारना है। और भाई अभी खत्म नहीं हुआ है, गोकू के पास और भी कई तरह की एबिलिटी है, जैसे कि स्प्रिट बॉम्ब। गोकू अपने आसपास के एनर्जी को कलेक्ट करता है और उसको एक बॉल का शेप दे देता है। हाँ भाई, बॉल का शेप दे देता है और उस बॉल अपने एनिमी के ऊपर थ्रो कर देता है और आपको पता ही है फिर उसका क्या हाल होता है। लेकिन भाई
गोकू स्पीड बॉम्ब का यूज सिर्फ इविल पर्सन के ऊपर कर सकता है, ना कि गुड पर्सन के ऊपर। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर गोकू ने काफी सारे अचीवमेंट को अनलॉक किया है, लेकिन उसमें से उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है उसका अल्टरस्टीन फॉर्म, जिसको अभी तक वो पूरी तरह से मास्टर तो नहीं कर पाया है। लेकिन उसकी पावर फिर भी इतनी है कि जब वो फर्स्ट टाइम अल्टरस्टीन बना था तो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने खड़े होकर उसे रिस्पेक्ट दी थी, ये दिखाने के लिए अगर कोई मॉर्टल अपने लिमिट को ओवरकम कर जाता है अपने यूनिवर्स के लिए तो वो गॉड से बढ़कर हो जाता है। वैसे तो गोकू में कई सारी स्पेशलिटीज है, लेकिन उसकी मेन पावर है निडरोना। हाँ भाई निडरोना, वो कभी भी किसी से नहीं डरता है और वो ज्यादातर किसी भी गॉड से भिड़ जाता है। उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस से भी लड़ाई कर ली थी फर्स्ट टाइम मिलते ही, और तो और बीरस ने ये बात खुद एडमिट करी थी कि अगर कोई बीरस के बाद उसके यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वो गोकू ही होगा। अब यहाँ पर हमने गोकू को कई सारे कारनामे करते देखा है। गोकू जीनो जैसे बीइंग से, जो कि मेटा यूनिवर्स का रूलर है, उससे भी एक टॉय की तरह, एक बच्चे की तरह खेल रहा था। तो हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि गोकू ना ही सिर्फ पावरफुल है, बल्कि गोकू काफी ज्यादा समझदार भी है और काफी ज्यादा भोला भी। तो अब करते हैं इन दोनों का कंपैरिजन कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। और फ्रेंड्स, मेन फाइट तो जब शुरू होगी जब गोस्ट राइडर को जेराटोस कंट्रोल करेगा। जेराटोस ने मल्टीपल टाइम में डॉक्टर स्ट्रेंज को भी हराया है और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के साथ भी फाइट की है। एक्चुअली जेराटोस हेल लॉर्ड है और उसकी पावर्स लेवल्स कई फादर जैसे ओडिन और ज्यूस के कंपेरेबल है। और फ्रेंड्स, अगर बात की जाए गोकू और जोनी ब्लेज कंट्रोल गोस्ट राइडर की, तो मेरे हिसाब से गोकू उसे हरा सकता है। और हराने से मेरा ये मतलब नहीं है कि गोकू उसे मार देगा, नहीं भाई, आपको पता ही है कि गोस्ट राइडर इमोर्टल है। मेरा ये कहने का मतलब है कि गोकू उसे नॉकआउट कर सकता है। और हमने कॉमिक्स में देखा है एक बार नॉकआउट होने के बाद तो गोस्ट राइडर जेराटोस कंट्रोल गोस्ट राइडर में बदल जाता है। और जेराटोस कंट्रोल गोस्ट राइडर कितना पावरफुल है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और एक बार गोस्ट राइडर जेराटोस कंट्रोल गोस्ट राइडर बन जाए तो उसको हराना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गोस्ट राइडर किसी भी अटैक से हील हो सकता है, चाहे वो मैजिकल अटैक क्यों ना हो। और ये कहा जाता है कि गोस्ट राइडर खुद गॉड ने क्रिएट किया है और गॉड ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इससे पता चलता है कि भाई गोस्ट राइडर कितना पावरफुल है। और अगर बात करें जेराटोस कंट्रोल गोस्ट राइडर की, तो उसने कॉमिक्स में गैलेक्टस तक को भी डिफीट कर रखा है। आपको पता ही है कि गैलेक्टस कितना पावरफुल है। और अगर बात की जाए गोकू की, तो भाई गोकू कितने बार मर चुका है। हमने एनीमे में देखा है कि गोकू कई बार मर चुका है, लेकिन भाई गोकू वापस भी आ चुका है। लेकिन अगर बात करें गोस्ट राइडर की, तो भाई गोस्ट राइडर इमोर्टल है और गोस्ट राइडर को हराना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। जब वो जेराटोस कंट्रोल गोस्ट राइडर में चेंज होता है तो भाई उसको हराना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है कि इन दोनों में चूज़ करना कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो भाई ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप नीचे कमेंट में जरूर बताना और फेयर बैटल करना कि इन दोनों की अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे हिसाब से गोस्ट राइडर जीत सकता है।